राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय एकादशी माँ, जय विष्णु भगवान। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। साथ ही कथा पसंद आए तो इसे लाइक व कमेंट में जय एकादशी माँ जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी उसे कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी को महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष पुण्य बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने एकादशी का व्रत रखा था। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वर्तमान समय में चतुर्मास में भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होता है। सावन यानी कि श्रावण का महीना चतुर्मास का प्रथम मास माना गया है। इस एकादशी पर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामिका एकादशी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके निर्वृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप जलाए। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दाल अर्पित करे। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत के साथ साथ आप विष्णु भगवान को पीले फूल व पीले वस्त्र जरूर चढ़ाए। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन यदि आप तुलसी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु आप पे अति प्रसन्न होते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। कामिका एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का वर्णन सुन लिया है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, इससे किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण के में केदार और कुरुश्रेष्ठ में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण वश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है। पहले पश्चाताप कर इस पाप से मुक्ति हो जाए तब तुम्हारे घर पे भोजन करने आएंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करे से तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने
वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि के जैसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रावण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए जय कामिका एकादशी माँ, जय विष्णु भगवान। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।